दोस्तों, रमजान में इस बाप और बेटे की वीडियो ने हर इंसान को रुला दिया है। इस वीडियो की पूरी सच्चाई जानकर यकीनन आप भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये बाप और बेटा आखिर फूट फूट कर क्यों रो रहे थे? इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसको सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। इस बाप और बेटे की यह वीडियो हर मुसलमान को देखना बहुत जरूरी है। इसमें एक बहुत बड़ा सबक और मैसेज हम सबके लिए मौजूद है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, इसको एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में यह बाप और बेटा एक बच्चे को उठाए हॉस्पिटल में खड़े रो रहे हैं, मगर आगे जो इनके साथ हैरान करने वाला वाकया पेश आया वह आप आगे इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो औलाद के खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है, मगर एक ऐसा ही वाकया इस हॉस्पिटल में पेश आया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल हुई जब एक बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया। इस बच्चे की विलादत होनी थी, माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए माँ को हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया गया। जब डॉक्टर माँ को ऑपरेशन के लिए अंदर लेकर जा रहे थे तो बाहर खड़े बाप और बेटा शायद इसी इंतजार में थे कि अंदर से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मगर पैदाइश के दौरान माँ की हालत इस कदर बिगड़ गई और तबीयत काफी ज्यादा सीरियस होने लगी और डॉक्टरों के पास दोनों में से किसी एक को ही बचाने का ऑप्शन बचा था, या तो वह माँ को बचाते या फिर उस बच्चे को। लेकिन जिंदगी और मौत का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान बहुत कोशिश की इस माँ और बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और ऑपरेशन के दौरान ही यह माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन बच्चा सही सलामत पैदा हुआ। माँ की जान तो ना बच सकी, लेकिन अल्लाह की ऐसी मर्जी हुई कि बच्चा सही सलामत पैदा हुआ। हॉस्पिटल में इस औरत का शौहर और एक बेटा दोनों साथ में मौजूद थे। दोनों इसी इंतजार में थे कि अंदर से कब खुशी की खबर सुनने को मिलेगी। मगर जब नर्स ने बच्चे को लाकर बाप की गोद में रखा और साथ एक ऐसी खबर सुना दी जिसे सुनकर बाप और बेटा दोनों हिल गए कि बच्चे की विलादत के दौरान मां न बच सकी और जिंदगी की जंग हार गई। इस खबर का सुनना था कि बाप बेटे पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बाप और बेटा दोनों इस खबर को सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। यही मां की मोहब्बत है जो अपनी औलाद की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देती है। माँ की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं, वह अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। इस वीडियो में बाप और बेटा है और उसके हाथ में वह नन्ही सी औलाद है जिसकी खातिर एक माँ ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। दोनों ही इस गम में निढाल होकर सिसकियां लेकर खूब रोते हैं, जिसको देखकर शायद आप भी अपने जज्बात पर काबू ना रख पाए होंगे और आपकी आंखें भी अश्कबार हो गई होंगी। अगर आपके माँ और बाप जिंदा हैं तो शुक्रगुजार हों उस रब का कि आपके पास माँ जैसी दौलत है, जिसकी दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती है जैसे अंबिया की दुआ अपनी उम्मत के हक में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम की सलामती की दुआ आपकी माँ के लबों पर थी। वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा जरा संभल कर, अब तुम्हारे लिए दुआ करने वाले लब खामोश हो चुके हैं। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, जब यह आवाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि माँ की दुआ कितनी बड़ी नेमत होती है। जब तक माँ जिंदा होती है उसकी दुआएं हर वक्त अपनी औलाद की हिफाजत करती रहती हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इस्लाम में माँ का दर्जा इतना ऊंचा रखा गया है। एक बार एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उस सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा गया तो आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ, और चौथी बार फरमाया, तुम्हारा बाप। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस माँ का दर्जा इस्लाम में इतना बड़ा है, वही माँ अपनी औलाद के लिए हर तकलीफ सहती है। 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को उठाकर रखती है। हर दर्द,
हर परेशानी सहती है, लेकिन अपनी औलाद के लिए कभी शिकायत नहीं करती। और इसी तरह उस हॉस्पिटल में भी एक मां ने अपनी औलाद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जब डॉक्टरों ने बच्चे को उस बाप की गोद में दिया तो वह बार बार उस बच्चे को देखता और रोते हुए कहता, तेरी मां तुझे बहुत देखने की ख्वाहिश रखती थी, मगर वह तुझे देख भी ना सकी। दोस्तों, ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह वह दर्द था जिसे शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। एक तरफ नई जिंदगी इस दुनिया में आई थी और दूसरी तरफ एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी की कुर्बानी को जाया नहीं करता। जो मां अपनी औलाद की खातिर इस दुनिया से जाती है, उसका दर्जा अल्लाह के यहां बहुत बुलंद होता है। उल्मा फरमाते हैं कि जो औरत बच्चे की पैदाइश के दौरान इंतकाल कर जाए, उसे शहीद का दर्जा मिलता है, यानी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, वह बच्चा जब बड़ा होगा और उसे यह बताया जाएगा कि उसकी मां ने उसके लिए अपनी जान दे दी थी, तो उस बच्चे के दिल में अपनी मां के लिए कितनी मोहब्बत होगी। और शायद यही वजह है कि उस दिन हॉस्पिटल में खड़ा वह बाप अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, आज से यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसकी मां ने इसके लिए अपनी जान दे दी है। यह सुनकर उसका बेटा अपने आंसू पोंछते हुए बोला, अब्बू, मैं भी इस बच्चे का ख्याल रखूंगा जैसे अम्मी रखती। दोस्तों, यह मंजर इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद कई लोग रोने लगे। किसी ने उस बच्चे के लिए दुआ की, किसी ने उस मां की मगफिरत की दुआ की। लेकिन इस पूरे वाकये में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी छुपा हुआ है। आज के दौर में बहुत से लोग अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर उनसे बहस कर लेते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तब इंसान को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी नेमत खो दी। दोस्तों, याद रखिए, माँ और बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जिनके पास माँ बाप जिंदा हैं, वह दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग हैं। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही जाकर उसके हाथ चूम लीजिए, उससे कह दीजिए कि अम्मी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कल यह मौका हमारे पास ना रहे। और अगर किसी की माँ इस दुनिया से जा चुकी है तो उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी मगफिरत की दुआ कीजिए, क्योंकि औलाद की दुआ से बढ़कर माँ बाप के लिए कोई तोहफा नहीं होता। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो हमें यह याद दिलाता है कि माँ की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनकी दुआओं को अपनी जिंदगी का सहारा बनाइए। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में यह सवाल रहता है कि क्या यहूदी भी रोजा रखते हैं या यह सिर्फ मुसलमानों की इबादत है। तो इसकी हकीकत यह है कि यहूदी भी रोजा रखते हैं, लेकिन उनका रोजा इस्लाम के रोजे से काफी अलग है। तरीका भी अलग है, वक्त भी अलग है और मकसद समझने का अंदाज भी अलग है। आज हम इसी बात को बिल्कुल सीधे और आसान तरीके से समझेंगे, बिना कोई बढ़ा चढ़ाकर बात किए और बिना कोई नई बात जोड़े, सिर्फ वही बात जो उनकी किताबों और तारीख में मिलता है। दोस्तों, यहूदी मजहब को बनी इजराइल कहा जाता है। बनी इजराइल वह कौम है जिनसे कई नबी ताल्लुक रखते हैं और इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, जिनका लक़्ब इजराइल था। इसी वजह से इस कौम को बनी इजराइल कहा गया। यहूदी मजहब में सबसे अहम शख्सियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि इन्हीं के जरिए तौरात दी गई और इनके ज्यादातर अहकामत उन्हीं से जुड़े हुए हैं। यहूदी मजहब में इबादत, रोजा और जिंदगी के कानून सब तौरात के हिसाब से चलते हैं। लेकिन वक्त के साथ हालात बदले तो कुछ चीजें जुड़ती चली गईं और कुछ में फर्क आया। अब अगर रोजे की बात करें तो यहूदी मजहब में सबसे अहम और फर्ज रोजा यौम किप्पुर कहलाता है। यौम किप्पुर का मतलब होता है माफी का दिन। यह रोजा साल में सिर्फ एक बार आता है। यह रोजा सूरज डूबने के बाद शुरू होता है और अगले दिन अंधेरा होने तक चलता है, यानी लगभग 25 से 26 घंटे लगातार रोजा रहता है। इस दौरान यहूदी न सिर्फ खाना पीना छोड़ते हैं, बल्कि नहाना, खुशबू लगाना,
तेल क्रीम लगाना और जिस्मानी ताल्लुक भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि आराम वाली चमड़े की जूती पहनना भी सही नहीं माना जाता। इस रोजे का असल मकसद खुदा के सामने झुकना, अपने गुनाहों का एहसास करना और माफी मांगना होता है। ये रोजा रमजान की तरह कई दिनों का नहीं बल्कि एक ही दिन का होता है, लेकिन काफी सख्त माना जाता है। इसके अलावा यहूदी मजहब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन के रोजों का भी जिक्र आता है, जब वह कोहे तूर पर गए थे। तौरात में साफ लिखा है कि उन 40 दिनों में उन्होंने ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसी वजह से कुछ यहूदी इस बात को बहुत अहम मानते हैं और 40 रोजों को इबादत का बड़ा जरिया समझते हैं। हालांकि यह रोजे हर यहूदी पर फर्ज नहीं है, बल्कि ज्यादातर नफली तौर पर रखे जाते हैं। इसके अलावा 7वें महीने की 10 तारीख का रोजा भी बहुत अहम माना जाता है और इसे भी यौम किप्पुर से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन तौरात के अहम हुक्म दिए गए थे, इसीलिए इस रोजे को गुनाहों की माफी और तौबा का दिन माना जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इजराइल पर और भी नबी आए और उनके द्वार में अलग अलग हालात पेश आए। कभी आजादी मिली, कभी कैद हुई, कभी मुल्क छीना गया और कभी आफत आई। इन्हीं हालात की वजह से अलग अलग मौकों पर रोजे रखे जाने लगे। इसीलिए यहूदी मजहब में सिर्फ एक रोजा नहीं बल्कि कई तरह के रोजे मिलते हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम वही रोजा है जो सूरज डूबने से अगले दिन रात तक चलता है। यहूदी रोजे में सहरी जैसा कोई अमल नहीं होता। वह लोग रोजा शुरू होने से पहले आम खाना खाते हैं और उसके बाद पूरे वक्त बिना खाए पिए रहते हैं। रोजा खत्म होने पर पहले दुआ की जाती है और अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है, फिर जाकर खाना खाया जाता है। इसके अलावा यहूदी मजहब में कुछ और रोजे भी होते हैं जो सुबह से लेकर सूरज डूबने तक रखे जाते हैं। ये रोजे ज्यादातर किसी पुराने वाक्य की याद में होते हैं, जैसे किसी बड़ी तबाही, किसी अहम शख्स की मौत या किसी मुश्किल दौर की निशानी के तौर पर। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी दूल्हा और दुल्हन रोजा रखते हैं ताकि नई जिंदगी की शुरुआत साफ और पाक तरीके से हो। अगर कभी बीमारी फैले या कोई बड़ी आफत आ जाए तो यहूदी लोग रोजा रखकर खुदा से रहमत मांगते हैं, और अगर किसी बड़े शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसकी याद में भी रोजा रखा जाता है। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के दिन का रोजा भी कुछ यहूदी आज तक रखते हैं। बाद के दौर में जब बनी इजराइल बाबुल की कैद में रहे, उस वक्त कुछ नए रोजे तय किए गए, लेकिन यह ज्यादातर नफली थे, इसीलिए हर यहूदी में आम नहीं हो सके। लेकिन कुछ सख्त परहेजगार यहूदी आज भी हर पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं। उनका मानना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहे तूर पर गए थे और पीर के दिन वापस आए थे, इसीलिए वह इन दोनों दिनों को खास समझते हैं। यहूदी किताबों में ऐसे लोगों का भी जिक्र मिलता है जो जंगलों और वीरानों में जाकर इबादत करते थे, रोजे रखते थे और अपने गुनाहों से निजात पाने की कोशिश करते थे। इससे यह बात साफ होती है कि यहूदी मजहब में रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि खुदा के सामने टूट जाना और अपने आप को झुका देना माना जाता है। और यहीं से यह समझना जरूरी हो जाता है कि यहूदी और मुसलमानों के रोजों में फर्क क्यों है और यह फर्क कहां से शुरू होता है। अब जब ये समझ आ गया कि यहूदी रोजा कैसे रखते हैं, तो जरूरी ये है कि ये समझा जाए कि यहूदी और मुसलमानों के रोजे में असल फर्क कहां से शुरू होता है। सबसे पहला फर्क नियत और निजाम का है। यहूदी मजहब में रोजा ज्यादातर गुनाहों की माफी और किसी पुराने वाक्य की याद से जुड़ा हुआ है, जबकि इस्लाम में रोजा सिर्फ माफी नहीं बल्कि तकवा हासिल करने का जरिया है। इस्लाम में रोजा एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें आंख, कान, जबान, दिल और जिस्म सब शामिल होते हैं। दूसरा बड़ा फर्क वक्त का है। यहूदी रोजा सूरज डूबने से अगले दिन अंधेरा होने तक रखते हैं, जबकि मुसलमान रोजा फजर से मगरिब तक रखते हैं। लेकिन मुसलमानों के रोजे में सहरी का खास अमल रखा गया है जो खुद एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि मुसलमान और यहूदी रोजे में फर्क करने वाली चीज सहरी है। यहूदी रोजा रखते हैं मगर सहरी नहीं करते, जबकि मुसलमानों को सहरी का हुक्म दिया गया ताकि रोजा आसान भी हो और बरकत वाला भी बने। तीसरा फर्क पाबंदियों का है। यहूदी रोजे में नहाना,
तेल लगाना, खुशबू लगाना और चमड़े की जूती पहनना भी छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके रोजे का ताल्लुक आम जिंदगी से कट जाता है। जबकि इस्लाम में रोजा रखते हुए भी इंसान काम करता है, रोजी कमाता है, लोगों से मिलता है और खुद को समाज से अलग नहीं करता। यानी इस्लाम का रोजा जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि जिंदगी के बीच रहकर खुद को काबू में रखना सिखाता है। अब अगर नमाज की बात करें तो यहूदी इबादत में कोई तय रकात, कोई तय तरीका और कोई तय वक्त हर जगह एक जैसा नहीं मिलता। उनकी नमाज यानी उनकी इबादत ज्यादातर दुआ और तिलावत पर डिपेंड होती है, कभी खड़े होकर, कभी झुककर, कभी सजदे में और कभी झूमते हुए। लेकिन इस्लाम में नमाज एक मुकम्मल निजाम है और दिन में 5 वक्त तय हैं, तरीका तय है, जमात का मजबूत सिस्टम है जिसमें अमीर गरीब, गोरा काला सब एक एसएफ में खड़े होते हैं। यह चीज इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाती है। यहूदी मजहब में इज्तिमाई नमाज दिन में 3 बार है, जबकि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज इंसान की पूरी दिनचर्या को खुदा से जोड़ देती है। अब त्योहारों की बात करें तो यहूदी कैलेंडर भी चांद पर चलता है, लेकिन उनके त्योहार ज्यादातर किसी ऐतिहासिक याद से जुड़े हैं, जैसे पास ओवर जो मिस्र से निकलने की याद है, जबकि इस्लाम के त्योहार सीधे इबादत से जुड़े हैं, जैसे ईद उल फितर रोजे की इबादत के बाद आती है और ईद उल अजहा कुर्बानी और फर्माबरदारी की याद दिलाती है। यानी इस्लाम में खुशी भी इबादत से जुड़ी हुई है। खाने पीने के मामले में यहूदी कौशर खाते हैं, जो कुछ हद तक हलाल जैसा है, लेकिन उनके यहाँ दूध और गोश्त को एक साथ खाना मना है। जबकि इस्लाम में हलाल का निजाम आसान भी है और फितरत के करीब भी। अब टोपी वाले सवाल को समझें तो यहूदी किपाह पहनते हैं ताकि खुदा को याद रखें। मुसलमान टोपी पहने या ना पहने, लेकिन नमाज में सजदा करके सीधे जमीन पर माथा रखकर खुदा के सामने झुकते हैं। यानी इस्लाम में याद सिर्फ निशानी नहीं बल्कि अमल है। अब अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि यहूदी मजहब में रोजा और इबादत वक्त के साथ बिखरती चली गई। कभी कुछ जोड़ा गया, कभी कुछ छोड़ा गया। लेकिन इस्लाम में रोजा, नमाज, जकात, हज सब एक मजबूत ढांचे में बंधे हुए हैं। यही वजह है कि इस्लाम सिर्फ रिवायतों का मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल और बैलेंस्ड निजाम जिंदगी है, जहां इबादत भी है, समाज भी है, अखलाक भी है और इंसाफ भी है। इस्लाम इंसान को जंगलों में भेजकर नहीं बल्कि बाजारों में रहकर खुदा से जोड़ता है। रोजा रखकर भूखा रहना मकसद नहीं बल्कि भूख के साथ सब्र और रहम सीखना मकसद है। यही वह जगह है जहां मुसलमानों का रोजा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इंसान को बेहतर बनाने वाला अमल बन जाता है। इसीलिए जब बात रोजे और इबादत की आती है तो इस्लाम का निजाम ज्यादा वाज़ेह, मुकम्मल और ज्यादा असरदार नजर आता है। और यही वजह है कि आज भी करोड़ों मुसलमान एक ही महीने में एक ही तरीके से और एक ही वक्त पर रोजा रखते हैं और एक ही खुदा के सामने झुकते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब आपको यह फर्क साफ समझ आ गया होगा कि रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि किस मजहब ने उसे किस मकसद के लिए और किस हद तक मुकम्मल बनाया, यही असल फर्क है और यहीं पर बात मुकम्मल होती है।